बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स के आज के ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगी आपकी यहाँ पे कि वेरिएबल है क्या, तो हम जानेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल। उसके बाद आप फिर कहेंगे कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, फिर आप पूछेंगे वेरिएबल को हम इनिशियलाइज किस तरह करेंगे, और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो फिर आपकी यही होगी कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए रूल्स क्या है। अब सबसे पहली जो बात वेरिएबल क्या है। अभी तक जो हमने प्रोग्राम सीखे जिसमें हमने प्रैक्टिस की वो सिंपल प्रोग्राम्स थे, हम वैल्यू ले रहे थे, डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि हम वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करें। जब बात आती है मेमोरी की, तो मेमोरी में सबसे पहले हम मेमोरी में स्पेस रिजर्व करते हैं। तो वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो यही है, नेम स्पेस मेमोरी लोकेशन। अब बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले हमें मेमोरी में चाहिए स्पेस, और उस स्पेस को हम फिर नाम देंगे। अब जब मेमोरी में हम स्पेस को रिजर्व करेंगे तो याद रखें जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी ये खासियत है कि आप वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जिसके लिए आपने वो मेमोरी लोकेशन रिजर्व की है। अब इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का? इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ किस्म की डेटा होती है और हर डेटा की अपनी अपनी टाइप होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ 4 और 5 और 6 और 7, ये अलग किस्म की डेटा है प्रोग्रामिंग में। अगर मैं लिखूँ 5.5 और फिर 6.7 और फिर लिखूँ 7.9, ये अलग किस्म की डेटा है। अगर मैं लिख दूँ कि सिंगल कोट के अंदर ए और फिर सिंगल कोट के अंदर बी, ये अलग किस्म की डेटा है। तो इसे कहते हैं डेटा टाइप्स, इसको कहते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स। अब जो मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो वो कॉमनली यूज होते हैं बेसिक सी से कॉन्सेप्ट लेते हुए। डेटा टाइप्स सी में अगर हम पढ़े कि डेटा टाइप्स सी में कितने हैं, तो दो किस्म के डेटा टाइप्स है। एक है प्राइमरी डेटा टाइप और प्राइमरी टाइप्स हैं, और दूसरी जो है वो है सेकेंडरी डेटा टाइप। आज और तकरीबन 4, 5, 6, 7 लेक्चर तक हम प्राइमरी डेटा टाइप्स पे बात करेंगे। सेकेंडरी को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम हमारी आगे कंस्ट्रक्ट कवर हो जाएगी, कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके बाद इंशाल्लाह फिर रिपीटेटिव स्टेटमेंट, उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी डेटा टाइप्स को। प्राइमरी टाइप ये है कि जो वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी लोकेशन में, अगर वो है न्यूमेरिक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, या वो हो सकती है जनाब कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज, या हो सकती है फ्लोट टाइप वैल्यूज, या हो सकती है डबल टाइप वैल्यूज। तो ये है आपकी प्राइमरी डेटा टाइप। एक इसमें है वॉइड, ठीक है। जो सेकेंडरी डेटा टाइप है, सेकेंडरी में आती है जनाब एरे, पॉइंटर और फिर स्ट्रक्चर्स और फिर ये इनम वगैरह, ठीक है। इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब रिपीटेटिव स्टेटमेंट कवर हो जाए। सबसे पहले आते हैं हम न्यूमेरिक पे। न्यूमेरिक प्राइमरी टाइप में वो टाइप की वैल्यू है जिसमें स्टोर होती है इंटीजर टाइप की वैल्यू। अब ये इंटीजर क्या है? इंटीजर न्यूमेरिक को कहते हैं। न्यूमेरिक ये सिंपल हमने जो ऊपर ली है 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं। और प्रोग्रामिंग में जब हम किसी वैल्यू स्पेस को स्पेसिफाई करेंगे कि किस किस्म की ये स्पेस होगी, मतलब किस किस्म की वैल्यू ये स्टोर करेगी, तो इसके लिए फिर हम सिंटैक्स लिखेंगे। तो इंटीजर के लिए हम सिंपल लिखते हैं इंट, ठीक है। दूसरी बात आती है फ्लोट की। फ्लोट जो है वो इस डेसिमल वाली वैल्यू को हम कहते हैं जिसमें पॉइंट हो, ये 5.5, 6.7, 7.8, इसको हम इस तरह लिखेंगे। और जो सिंटैक्स है इसकी वो ये है कि फ्लोट।
कैरेक्टर जो है वो एक ही जो है वो कैरेक्टर स्टोर होती है उसमें एयर टाइम, और ये सिंपल ए से लेकर जी तक नंबर में स्टोर करते हैं जिसमें ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होती, उसको हम कैरेक्टर कहते हैं, और सिंपल हम CHAR के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्लोट है, इसको हम फ्रैक्शनल वैल्यूज भी कहते हैं जिसमें फ्रैक्शंस आती हों। वाइड को हम यूज जो है यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम यूज करेंगे फंक्शन में। फंक्शन में हम लिखते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है कि नहीं होती, या होगी या नहीं होगी, तो वहां पर हम फिर वाइड लिखेंगे। तो ये सिंपल सी वो डेटा टाइप्स हैं। अब हर डेटा टाइप्स की अपनी अपनी साइज है। हमने कहा कि हमें मेमोरी लोकेशन में नाम के साथ स्पेस भी चाहिए, तो जो स्पेस है वो डिपेंड करती है आपकी डेटा टाइप पे। जो डेटा टाइप है वो असल में स्पेसिफाई करती है, आपको देती है कि किस किस्म की डेटा स्टोर होगी, और दूसरी जो बात है वो है स्पेस की। तो स्पेस असल में आपको बताती है कि कितनी साइज की ये लोकेशन होगी, तो ये भी आपको ये डेटा टाइप बताती है। अब इंटीजर जो है ये 2 बाइट की स्पेस रिजर्व करती है, ठीक है, और फ्लोट जो है वो 4 बाइट की स्पेस जो है वो रिजर्व करती है, ठीक है। कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस, और फिर इसमें डबल भी आती है, और डबल के लिए फिर यूज होते हैं जनाब 8 बाइट्स की स्पेस, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आगे जाके एक ट्यूटोरियल हम इसमें बनाएंगे कि ये डेटा टाइप्स जो है इसकी ये साइज 2 बाइट्स है। अब ये 2 बाइट्स में इसमें लोकेशन में कितनी वैल्यूज आएंगी, अगर हम इसे एक्सीड करें तो क्या हो जाएगा, ये आगे इंशाल्लाह फिर हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर ये चीजें कवर हो गई कि वेरिएबल की जो डेफिनेशन उसमें है नेम स्पेस मेमोरी लोकेशन, तो स्पेस वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब नेम की बात है, तो वेरिएबल की जो नेम है उसको हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल के नेम के लिए रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी पहली क्वेश्चन कवर हो गई व्हाट इज वेरिएबल, तो नेम स्पेस मेमोरी लोकेशन, उसमें फिर डेटा टाइप्स आ गई। दूसरी है कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर किस तरह करेंगे। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो सिंटैक्स है हम लिखेंगे कि डिक्लेयरिंग वेरिएबल। तो इसकी जो सिंटैक्स है वो ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस देंगे, और स्पेस के बाद हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम और फिर सेमीकोलन। ये सिंटैक्स है असल में वेरिएबल के डिक्लेरेशन की। तो डेटा टाइप क्लियर हो गई कि डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, ये है, ठीक है। इंटीजर में न्यूमेरिक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में फ्रैक्शनल डेटा, कैरेक्टर में हम वो कैरेक्टर डेटा, डबल में हम इसकी वो साइज पढ़ाते हैं जब साइज कम हो हमारे साथ। अच्छा, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा इंट और उसके बाद फिर नाम। तो ये नाम के जो है फिर अपने एक रूल, एक सेट ऑफ रूल्स हैं, वो क्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम, मैंने सिंपल लिख किया वेरिएबल नेम और फिर सेमीकोलन। यहाँ पर वेरिएबल की जो नेम है ये हम किस तरह लेंगे, तो सबसे पहली बात वेरिएबल की नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात जो है असल में यहाँ पे हम लिखें कि वेरिएबल की नेम स्टार्ट नहीं होगी नंबर से। दूसरी बात वेरिएबल नेम में स्पेसेस नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल आप लिखे 3 और उसके बाद कोई वेरिएबल का नाम लिखे, ये गलत है। या स्पेस दे फॉर एग्जांपल माई और फिर स्पेस और फिर लिखे नाम, ये भी गलत है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, अलबत्ता अंडरस्कोर अलाउड है। माई अंडरस्कोर कैसे, माई और फिर अंडरस्कोर लिखे माई नेम या अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ये वेरिएबल के रूल है। आप लास्ट में लिख सकते हैं नंबर को, बीच में लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप नंबर को नहीं लिख सकते। हमेशा ये कैरेक्टर से वैल्यू से स्टार्ट होगी, और स्पेसेस नहीं होंगे, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर अलाउड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये वेरिएबल की नेम की जो है वो रूल्स है। अब जो यहाँ पर है डिक्लेरेशन, तो हम लिखेंगे कि वेरिएबल की डेटा टाइप जो भी है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक डेटा है, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल एज, तो एज जो है वो वेरिएबल का नाम हो गया। अब इसकी स्टार्ट नंबर से नहीं है, करीब इसमें होते कि 3 एज या 4 एज या 10 एज, ये गलत हो गई। एज 1 या एज 2 या एज 3 ये सही होगी। अगर मैं लिखूं माई एज ये ठीक है, अगर मैं लिखूं माई स्पेस एज ये गलत है, अगर मैं लिखूं माई अंडरस्कोर एज ये ठीक रहेगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये कि हम फिर लोकेशन को वैल्यू जो है वो असाइन करें। तो असाइन किस तरह करेंगे,
हम लिखेंगे सबसे पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे असाइनमेंट की ऑपरेटर और उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू कि कौन सी वैल्यू जो हमने अब असाइन करनी है। याद रखिए जो राइट साइड पे वैल्यू होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड के कंटेनर में जाएगी। लेफ्ट साइड पे कंटेनर होगा, कंटेनर मीन लोकेशन होगा, लोकेशन कहाँ पे होगा, मेमोरी में होगा। मेमोरी किस तरह एक्सेस करेंगे, मेमोरी के नेम के जरिए एक्सेस करेंगे। तो ये है असल में वेरिएबल की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं लिख के माई अंडरस्कोर एज और इसको मैंने असाइन किया फॉर एग्जांपल 30। तो ये 30 अब स्टोर होगा माई एज में। माई एज क्या है, एक लोकेशन है, कहां पर है, मेमोरी में है और उसकी साइज कितनी है, 2 बाइट्स है, क्योंकि उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप है। और उसमें कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, उसमें होगी जनाब न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। ये है असल में वेरिएबल। अब इस पे हम सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, लिखेंगे हैश इंक्लूड studio.h और फिर उसके बाद main और main के बाद parentheses और parentheses close get ch और फिर सेमीकोलन। यहाँ पर हम लेंगे एक वेरिएबल इंटीजर age और age को मैं असाइन करूंगा फॉर एग्जांपल 30 और इसके बाद मैं इसको printf करूंगा। अब जो printf को हमने समझा था तो सिंपल वो printf था कि printf और उसके अंदर जो थी वो ये थी कि हम डबल कोट्स में लिखते थे कुछ सेंटेंस वगैरह, कुछ वर्ड्स वगैरह। और असल में ये इसको हम कहते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट, इसको हम कहते थे स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो चीजें डबल कोट्स के अंदर होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये एज इट इज प्रिंट हो जाती है स्क्रीन पे। अब यहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूं फॉर एग्जांपल एज और डबल कोट्स में लिख दूं तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा एज, AGE प्रिंट हो जाएगा। आप जाए ऑप्शंस में, सॉरी विंडोज में जाए और आउटपुट की स्क्रीन को मैं यहाँ पे टाइल्स करना चाहता हूँ तो ये टाइल्स हो जाएगी और फिर विंडोज में, ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे और टाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंपाइल करूंगा इसको और फिर रन। जब हम रन करेंगे इसको यहाँ पर हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगी और ये स्क्रीन पे प्रिंट हो गया एज, AGE एज। अब ये एज प्रिंट हमें नहीं करना था, बल्कि हमें प्रिंट करना था क्या चीज, हमें प्रिंट करनी थी एज में जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट करनी थी। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले हमने डबल कोट्स के अंदर लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, आपकी डेटा टाइप को वो स्पेसिफाई करता है कि आपकी डेटा टाइप कौन सी है। अगर फर्स्ट इंटीजर है तो उसके लिए अपने एक स्पेसिफायर है, उसको हम कहते हैं जनाब परसेंट और उसके बाद फिर डी, ये इंटीजर के लिए है। अगर फ्लोट की है तो फिर आप यूज करेंगे परसेंट एफ। अगर कैरेक्टर डेटा टाइप की है तो आप यूज करेंगे परसेंट सी, लॉन्ग इंटीजर के लिए है तो आप एलडी पे यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने यूज की परसेंट डी। परसेंट डी का मतलब ये है कि मैंने अब प्रिंट करना इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो फिर मैं कॉमा दूंगा डबल कोट्स के बाहर और फिर वेरिएबल का नाम लिखूंगा। अब क्या हो जाएगा, अब वेरिएबल की जो वेरिएबल स्टोर वो प्रिंट हो जाएगी। चलिए हम इसको जो है वो डिबग करते हैं, डिबग भी कर सकते हैं यहाँ से और हम जो है वो एक स्टेप और भी कर सकते हैं, F8 दबा के, ठीक है। हम F8 दबाएंगे, एक लाइन हो गई, फिर F8 यहाँ पे आ गई हम, फिर F8 प्रिंट हो जाएगी, ये देखिए एज, और ये 30 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये पुरानी वो स्क्रीन पे रिजल्ट थी तो हम CLR SCR यूज करेंगे। याद रखिए CLR SCR को हमेशा हम वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद यूज करेंगे। अगर इससे हम इसको हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे तो फिर एरर हमें मिलेगी, ठीक है। तो दोबारा हम इसको F8 करते हैं, ठीक है। देखिए ये F8 स्क्रीन क्लियर हो गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्क्रीन क्लियर हो गई। फिर एज जो है उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी 30, फिर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी 30 और ये स्क्रीन पे है 30 हमें वैल्यू मिली। तो कंक्लूजन ये है कि वेरिएबल असल में क्या है, नेम स्पेस मेमोरी लोकेशन, और लोकेशन हमें मेमोरी में मिलेगी, मेमोरी में एक नाम होगा, उस नाम के जरिए हम मेमोरी को एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद हम उसको में वैल्यू असाइन करेंगे जिसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जब वैल्यू हम रिजर्व करेंगे तो उसको हम कहेंगे डिक्लेरेशन या कहेंगे। उसके बाद में हमने रूल्स पढ़ी कि स्पेस नहीं होगी, स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर अलाउड है, नंबर्स आप आगे से नहीं लिख सकते, आप जो है वो स्टार्ट में नहीं लिख सकते, एंड में लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल की कॉन्सेप्ट है। साथ में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, दो किस्म की डेटा टाइप्स है, प्राइमरी डेटा टाइप्स है और सेकेंडरी टाइप्स है।
तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया उसको हम कहेंगे रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स। ये इंट कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, कैरेक्टर कीवर्ड है, वो वर्ड जो खास काम के लिए पहले से डिफाइन की गई हो उसको हम कहते हैं कीवर्ड, ठीक है, या रिजर्व वर्ड हम कहते हैं। तो ये इंट, फ्लोट ये सारे कीवर्ड्स हैं। ओके, सो आप इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।